आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। एपिसोड नंबर 2। गाइस, आज हम एक इंपॉर्टेंट लेवल्स लेके आए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जो कि है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यानी कि बड़े ऑपरेटर किस लेवल पे बैठे रहते हैं बाइंग करने के लिए, या फिर बड़े ऑपरेटर किस लेवल पे बैठे रहते हैं सेल करने के लिए। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ब्रेकआउट पावरफुल है, कौन सा ब्रेकआउट फेक है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कहाँ एग्जैक्ट यूज करना है, वो मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले थैंक यू बोलना चाहूंगा। पहले वीडियो को आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, तो मैंने कहा कि नहीं, अब मैं आप लोग के लिए पूरी किताब छापने वाला हूं, सिंपल आसान शब्दों में देने वाला हूं, जिससे कि एक मेरा छोटे से छोटा ट्रेडर जो पहली बार मार्केट में जुड़ा है या जो पहली बार मार्केट से इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके लिए भी ये एपिसोड फायदेमंद हो। तो अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा, सो दैट उसके बाद सेकंड डे पे आइएगा। इसी तरीके से मैं आप लोगों को सारे डे बाय डे मैं अपने वीडियोस बनाता रहूंगा, अपने लॉजिक जो 18 साल का एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करता रहूंगा। साथ में मिलकर पैसा बनाते हैं और आप लोग का आशीर्वाद किंग रिसर्च को देते रहेगा इसी तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्टॉक मार्केट लर्निंग क्लास के अंदर। सबसे पहले पॉइंट सपोर्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारी पर्सनल लाइफ में भी किसी ना किसी की एक सपोर्ट की जरूरत होती है। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी आपको अगर बाइंग या सेल करना है तो सबसे पहले पता होना चाहिए अगर ये स्टॉक गिरेगा तो कहां तक गिरेगा और कहां पे एग्जैक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, सो दैट सपोर्ट के आसपास बाइंग करोगे तो एक बड़ा टारगेट अपॉर्चुनिटी मिलेगा और छोटा सा स्टॉप लॉस मिलेगा। आइए इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। आई विल टॉक अबाउट द सपोर्ट। राइट, सपोर्ट एक ऐसा लेवल है जहां पे डिमांड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनफ टू स्टॉप द स्टॉक प्राइसिंग फ्रॉम फॉलिंग एनी फर्दर। अब मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूं। फॉर एग्जांपल, आप देख सकते हो ये एक सपोर्ट है। सपोर्ट क्यों? क्योंकि एक अच्छा खासा फॉल आया। अब इस फॉल को करने में क्या आपके और मेरे बस का है? नहीं, किसी बड़े प्लेयर का बस का है, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर का बस का है, जिसने यहां से सेलिंग करनी चालू करी और सेलिंग करते करते यहां पे आके थक गया। राइट, अब उसके बाद यहां पे एक डेड कैट बाउंस आएगा। डेड कैट बाउंस आने के बाद जब ये दोबारा इसी जगह पे जाएगा, कहीं ना कहीं प्रीवियस सपोर्ट कहा था, यहां पे था, तो अब जब ये दोबारा इसी जगह पे आएगा तो कहीं ना कहीं इसी प्रीवियस पॉइंट पे मार्केट सपोर्ट लेके वापस बाउंस बैक देने वाला है। तो अब इसके कुछ फायदे होते हैं। क्या फायदे होते हैं? अगर मैं चाहूं तो इसके ऊपर भी ब्रेकआउट कर सकता है, ये भी सही है। अगर मैं बात करूं यहां पे कोई पैटर्न बन रहा है तो इसके ऊपर भी ब्रेकआउट कर सकता है, ये भी सही है। बट मैं इन सब से अच्छा अगर मुझे लोअर लेवल पे प्राइस एक्शन मिल जाए तो सोच के देखो ये जो बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यहां से कितना बड़ा आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। और अगर लॉस साइड होगा तो इसी सपोर्ट का लो काम स्टॉप लॉस लगा के यहां पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता है, सो दैट एक बड़ा टारगेट मिले। इसलिए ये जो सपोर्ट होता है ये बहुत पावरफुल होता है, जहां पे प्राइस जो अच्छा खासा ड्रास्टिकली गिर रहा था वो अचानक से हॉल्ट कर जाता है, वो अचानक से पॉज कर जाता है, और यहीं से एक डिमांड आती है, दोबारा आता है, इसी जगह से फिर से डिमांड आती है। अब इसकी खासियत क्या है? जो बड़े इंस्टीट्यूशंस ले, अब आपको मैं एक अंदर की बात बताता हूं, ये आपको कोई नहीं बताएगा। अगर मैं बात करूं एक बड़े इंस्टीट्यूशंस प्लेयर्स की, तो कम से कम उनके पास 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 करोड़ का मिनिमम कैपिटल होगा। आपके मेरी तरह तो 1000, 2000, 5000, 20,000, 50,000, 1 लाख का कैपिटल नहीं होगा, उनके पास करोड़ों का कैपिटल होता है। तो अगर मैं किसी XYZ स्टॉक्स की बात करूं तो वो XYZ स्टॉक्स, फॉर एग्जांपल मैं विप्रो टाटा मोटर्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल नंबर ले रहा हूं, मान लो विप्रो चल रहा है 500 रुपए पे। ठीक है, विप्रो चल रहा है 500 रुपए पे, जो कि प्राइस है यहाँ पे 500 रुपए पे। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको समझना। अगर ये आपको समझ में आ गया ना मेरे भाई, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो मोर देन एनफ है, किसी को 1 रुपया भी नहीं देना है आपको इस एपिसोड के माध्यम से। सपोज करो ये विप्रो का चार्ट है, 500 रुपए का प्राइस चल रहा है इस जगह पे। राइट, यहां से बाउंस बैक आया। मेरे भाई अगर किसी को इन्वेस्ट करना है 1000 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए अगर किसी को यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं, FIs की बात करूं, तो मोटा क्वांटिटी में बाई करता है, ये आपको ही पता है। अगर मैं विप्रो में 500 रुपए के रेट में कम से कम 10,000 करोड़ का माल लेना चाहता हूं, तो मैं क्या ले सकता हूं एक सिंगल ट्रेड में? क्या मैं अपना विंडो खोलूं और सीधे वहां पे एंटर मारूं, 5 लाख क्वांटिटी क्या मेरे पास आ जाएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सप्लाई नहीं होगा। आपने डिमांड तो क्रिएट करी, यहाँ पे बाइंग का डिमांड तो क्रिएट कर दी, लेकिन यहाँ पे सप्लाई नहीं होगा 10,000 करोड़ का माल लेने के लिए। तो मार्केट में क्या होगा, जैसे ही बाई चांस आपने 10,000 करोड़ डालोगे ना, एकदम से झटका मार देगा। तो क्या आपका माल यहाँ पे आएगा? नहीं आएगा। आएगा? पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि सप्लाई इतनी होगी नहीं। अचानक से आपने डिमांड कर दिया तो अचानक से प्राइस एकदम शूट अप हो जाएगा। तो क्या वो ऑपरेटर 10,000 करोड़ का माल खरीदना चाहता है तो क्या वो यहाँ पे एकदम से शूट होगा तो यहाँ लेगा, यहाँ लेगा, यहाँ लेगा? नहीं, वो नेवर एवर, वो कभी भी ऊपर बाइंग नहीं करेगा। वो कहाँ बाई करेगा? मान लो
10,000 करोड़ का उसको माल खरीदना है, तो वो क्या करेगा सर, पहले यहाँ पे 50 लाख का माल खरीदेगा, फिर 50 लाख का खरीदेगा। तो छोटा 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 करके वो माल यहाँ पे एक्यूमुलेट करता रहेगा, एक्यूमुलेट करता रहेगा, एक्यूमुलेट करता रहेगा, एक्यूमुलेट करता रहेगा, और अचानक से जब आएगा, क्योंकि एकदम से बाई नहीं करेगा, क्योंकि एकदम से बाई करेगा तो प्राइस विल शूट अप, तो वो एकदम से बाई ना करके वो धीरे धीरे एक्यूमुलेशन फेज में लेके आएगा, धीरे धीरे छोटा 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 यहाँ पे माल खरीदेगा, छोटा छोटा माल खरीदेगा, छोटा छोटा छोटा। जिस दिन उसके 10,000 करोड़ में से 8,000 या 9,000 करोड़ का माल उसने खरीद लिया, यहाँ पे खरीद लिया, जैसे ही इसी जगह पे आएगा, क्योंकि यहीं से बड़े इंस्टीट्यूशंस ने माल खरीदना चालू किया था, जो कि रेट था हमारा 500 रुपए, राइट। जैसे ही वो 500 रुपए पे यहाँ पे खरीदना चालू करेगा, जब उसका पूरा माल इस जोन में भर जाएगा, अचानक से यहाँ पे वो डालेगा 1,000 करोड़। जैसे ही डालेगा, प्राइस क्या होगा, एक बड़ा सा यहाँ पे कैंडल बनेगा और शूट करता हुआ ऊपर चले जाएगा। क्या आपने ऐसे नोटिस किया? तो जब भी कोई बड़ा प्लेयर 10,000, 20,000, 50,000 करोड़ का माल खरीदेगा, एक शॉट में नहीं खरीदेगा, वो मल्टीपल ट्रेड लेगा, छोटा 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 10-15 दिन, 1 महीना, 2 महीने लगाएगा टाइम, हो सकता है कई बार एक साल वो लेता है उस क्वांटिटी को अच्छा खासा भरने के लिए, क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस इंट्राडे नहीं होता, उसका थॉट प्रोसेस 1-2 महीने के लिए नहीं होता, उसका थॉट प्रोसेस है आज मैं पैसा लगाता हूँ 5-10 साल के लगाऊंगा, और अगर आज मैं 500 रुपये पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो कम से कम मैं काटूंगा यहाँ पे कितने में, कम से कम 2,000 3,000 के लेवल पे मैं काटूंगा। तो इस थॉट प्रोसेस से वो ट्रेड करते हैं, आपके और मेरी तरह नहीं कि हाँ इंट्राडे ट्रेड करेंगे, पैसे बने तो ठीक, नहीं बने तो ठीक, फिर बोलते हो मार्केट तो सट्टा है। ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास बड़ा कैपिटल है तो आप सेफ साइड खेलना चाहते हो, राइट। तो ये आपको अपॉर्चुनिटी समझ। सो गाइस, ये हो गया एक पावरफुल कंसेप्ट कि बड़ा ऑपरेटर कैसे अपना माल खरीदता है और उसका कैसे शूट करता है। अब मजे की बात क्या है, हमेशा याद रखना, कोई भी प्राइस एक्शन गिर रहा है, वेट, पहले सपोर्ट पे आप एंट्री मत लो, नेवर एवर टेक फर्स्ट सपोर्ट, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि ये एक्चुअली सपोर्ट है कि नहीं है। एक डेडिकेटेड बाउंस आने दो, यहाँ पे एक्यूमुलेट होने दो, माल को ऊपर जाने दो, एक्यूमुलेट होने दो, इस तरह से डांस करने दो। जब दोबारा इसी जोन पे, जो हमने इस डॉट पे एक लाइन खींच लो, हॉरिजॉन्टल लाइन आपने खींच लिया, एक लंबी लाइन खींच लिया। अब जब दोबारा प्राइस एक्शन इसी जोन पे आता है, यहां पे यानी कि एक्यूमुलेशन फेज हुआ और यहां पे एक पावरफुल बुलिश कैंडल बनता है, जैसे कि जो हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था, हैमर कैंडल बनता है या फिर डोजी कैंडल बनता है, या फिर और जो हमने पैटर्न्स पढ़े अगर वो बनता है यहाँ पे, जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, चाहे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हो, चाहे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न हो, चाहे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न हो, इस तरह कुछ पैटर्न्स बनते हैं, तो फिर एक पावरफुल बायस एक्टिवेट होता है। फिर वो जो मार्केट है वो बुल के ग्रिप में मार्केट अट्रैक्ट हो जाता है। इसलिए आपको वो पैटर्न देखने के बाद, जब कंफर्मेशन हो जाए, उसके बाद आपको एंट्री लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इसी जोन पे था, ये रेजिस्टेंस बना लिया, अब यहाँ पे बन गया एक हैमर, तो भाइयों ये जो सपोर्ट था, ये जो लो था, ये जो लो था, इन दोनों का जो एक्चुअली लो है, वहां से आप छोटा सा लो लगाकर, एकदम 2-3 पॉइंट का नीचे का लो लगाकर आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद प्राइस एक्शन आपको दिखेगा भागते हुए, डांस करते हुए, डांस करते हुए, डांस करते हुए आपके लेवल्स पे दिखेगा। ये होती है ऑपरेटर के चाल को पहचानना कि ऑपरेटर कब बाइंग कर रहे हैं, कब सेल कर रहे हैं, उनके थॉट प्रोसेस पे काम करना है। अब मजे की बात, रिस्क देखो छोटा सा, टारगेट देखो बड़ा सा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर कितने पॉइंट्स का टारगेट होना चाहिए, क्या 1:1 ले लें, 1:2 ले लें, 1:1, 1:2, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो की बात कर रहा हूँ। 1:2 अगर मैं 2 की बात कर रहा हूँ, यानी कि अगर मैं 100 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ तो मुझे उसके बदले 200 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। अगर 1:5 की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर मुझे 100 रुपए का रिस्क लेना है तो उसके बदले मुझे कितने चाहिए, कमान। तो उसके बदले अगर 1:5 की बात कर रहा हूँ तो 500 रुपए मुझे चाहिए होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं लाख रुपए का निवेश कर रहा हूँ, 1:5 में मुझे 5 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए होता है। ये सिंपल सा प्रॉफिट है कि 1 लाख का रिस्क लिया तो 1 लाख के बदले मुझे 5 लाख चाहिए, क्योंकि 1:5 है। तो यहाँ पे खासियत ये होती है, सेटअप में आपको बड़े टारगेट्स मिलते हैं, यानी कि बड़े रिस्क के लिए आप खेल सकते हो। रिस्क तो छोटा सा ही है, बट बड़े टारगेट्स के लिए आप खेल सकते हो। साथ ही साथ में छोटा सा, बिल्कुल चिंदी सा स्टॉप लॉस होता है, वो आप इजीली अडॉप्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर आप, मेरी बात समझना, क्योंकि अगर आप ये प्राइस एक्शन यहाँ से निकल गया, इस ब्रेकआउट पे बाई चांस आप काम करते हो या फिर किसी भी XYZ ब्रेकआउट पे काम करते हो, तो मेरे दोस्तों मैं अगर यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, इसकी अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, इसकी अपॉर्चुनिटी कितनी सी रह गई। तो आपने इतना पहले ही मार्केट को दे दिया, आपने कमाया ही नहीं, राइट। तो ये होती है अपॉर्चुनिटी
सपोर्ट का, जहां पे एक पावरफुल मुझे दिखता है। अब सपोर्ट के बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। पहले रेजिस्टेंस, उसके वेरिएंट्स बताऊंगा, उसके बाद चार्ट पे लेके आऊंगा, उसके बाद लाइन चार्ट सीखेंगे और उसके बाद फिर कंक्लूजन करेंगे इसको, राइट। स्टे ट्यून्ड विद अस। ये अब तक हमने समझा सपोर्ट क्या है। अब रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है। रेजिस्टेंस इन द सेंस प्राइस एक्शन एक जगह पे ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा और ऊपर जाके एक जगह पे रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा और वहीं से प्राइस एक्शन डाउनफॉल हो जाएगा, देखिए रिवर्स हो जाएगा, उसको बोला जाता है रेजिस्टेंस। आइए अब मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स में सिखा देता हूं, ये तो आम भाषा में। रेजिस्टेंस इज द लेवल एट विच सप्लाई, सपोर्ट इज द लेवल एट विच डिमांड। रेजिस्टेंस, सप्लाई। रेजिस्टेंस में क्या होता है, सप्लाई आती है, सप्लाई जो होगी इज स्ट्रॉन्ग होगी, जो कि स्टॉप करेगा स्टॉक को एट मूविंग हायर, ऊपर जाने के लिए, राइट। इफ आई टॉक अबाउट एक एग्जांपल, मान लो प्राइस एक्शन इज गोइंग अप 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 अप, ये एक बन गया, यहां से थोड़ा सा स्विंग आया तो जैसे ये स्विंग आता है यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये जो स्विंग आया, आने के बाद ही हमें पता चलेगा कि बॉस दिस इज अ रेजिस्टेंस पॉइंट। होने के बाद जब तक ये स्विंग नहीं आएगा तब तक उसका ये थोड़ा बहुत करके फिर ऊपर कंटिन्यूटी में कर दे। तो जब भी ये स्टॉप हो, एक मोमेंटम ये रुक जाए, एक मोमेंटम रुक जाए, वो बन जाता है आपका रेजिस्टेंस। राइट, तो ये नीचे की तरफ आया। अब देखो धीरे 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 क्या होगा, आपने इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली, वापिस प्राइस एक्शन आएगा, एग्जैक्ट इधर ही टॉप बनाएगा और टॉप बनाने के बाद वापस मार्केट नीचे आएगा। सो इफ आई टॉक अबाउट आपकी एंट्री लोअर लेवल पे कहीं पे है, सपोज चाहे ब्रेकआउट हो, चाहे कोई भी कंसेप्ट हो, स्ट्रैटेजी पे हो, तो आप देखो पिछला हडल कहाँ है, कहाँ से प्राइस एक्शन रुका है। बाई चांस से प्राइस एक्शन यहाँ पे रुक गया है, आपकी एंट्री वालों इधर कहीं पे आपने गलती से ले रखी है, तो मेरे दोस्तों ये रेजिस्टेंस को फॉलो करो। क्या ये रेजिस्टेंस तो नहीं टूट रहा है? अगर रेजिस्टेंस टूटेगा तो पैसा बनेगा, अदरवाइज यहीं पे माल सेल ऑफ होकर मार्केट वापस नीचे आ जाएगा। अब इतनी बड़ी रैली को कौन चलाता है? बड़ा ऑपरेटर चलाता है। अब जब वो बड़ा ऑपरेटर ने, जो बायर था, उसने इतनी बड़ी रैली चला ली, थकेगा ही नहीं थकेगा? कहीं ना कहीं तो जाके थकेगा। ऐसा थोड़ा ना कि 100 रुपए का माल 5 लाख लेके चले जाएगा या 5,000 लेके चले जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। वो प्राइस एक्शन की खासियत यही होती है, जिगजैग फॉर्म में जाता है, ये जिगजैग फॉर्म में जाएगा, तो ये एक हेल्दी करेक्शन होता है। ये जो होता है ना, हेल्दी करेक्शन होता है। तो अब सारा गेम इसी के अंदर छुपा हुआ है। अच्छा खासा बायर आया, यहाँ पे बायर थक गया, यानी कि यहाँ पे जो सेलर्स थे वो एक्टिवेट हो गई, या फिर सप्लाई यहाँ पे आ गई। सप्लाई क्या? जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया हुआ था उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। प्रॉफिट बुक करा मतलब सेल करा, सेल करा मतलब सप्लाई आई, सप्लाई आई मतलब अगर डिमांड एंड सप्लाई का अगर सिंपल सा कंसेप्ट समझो, डिमांड ज्यादा है प्राइस विल गो अप, अगर डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस विल गो डाउन। सिंपल आपका इकोनॉमिक का थ्योरी है, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो डिमांड एंड सप्लाई का पूरा गेम है। स्टॉक मार्केट में भी बायर और सेलर का पूरा गेम है। अगर बायर ज्यादा है सप्लाई कम है, प्राइस विल गो शूट अप। अगर सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, प्राइस विल गो डाउन, समथिंग लाइक दैट। तो यहां पे जिन लोगों ने बाइंग करा था उन्होंने यहां पे प्रॉफिट बुकिंग करी, यानी कि सेलिंग करी, और सेलिंग करी तो बायर थे नहीं तो एकदम से गिरा। दोबारा कोशिश करी बायर ने कि हम बाइंग करेंगे, बाइंग करेंगे, बाइंग करेंगे, और जब ऑपरेटर ने अब सेम चीज, जिसने यहाँ पे 10,000 करोड़ का माल लिया हुआ है, तो क्या वो यहीं पर पूरा 10,000 करोड़ का माल बेचेगा? बिक जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। एकदम से वो 10,000 करोड़ का ऊपर टॉप पर डालेगा तो उसका प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगा। वैसे ही जैसे नीचे के लेवल पे वो बाइंग कर रहा था, ऊपर के लेवल पे 50 लाख, 50 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, इस तरीके से यहाँ पे सेल करता चले जाएगा, इधर सेल करता चले जाएगा, सेल करता चले जाएगा, सेल करता चले जाएगा, सेल करता चले जाएगा। जब उसका 10,000 करोड़ का पूरा माल बिक जाएगा, 50 लाख या 1 करोड़ या 2 करोड़ उसका माल बचेगा, तब उठा के एकदम से पंप करेगा, डंप, तब उठा के एकदम से डंप करेगा और यहाँ से खट 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 आपको प्राइजेशन देखने को मिलेगा। तो अब इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान से समझो, जो मैं अब समझाने की कोशिश, आपको मैंने साइकोलॉजी दी है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस। आपको पता चला यहाँ पे एक सप्लाई आई है, ठीक है, या फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना है। नाउ इस रेजिस्टेंस पे ड्रॉ कर लो। जब दोबारा प्राइस एक्शन ऊपर जाएगा, इसी रेजिस्टेंस से हो सकता है कि मार्केट में दोबारा सेलर्स एक्टिवेट हो और यहीं से मार्केट वापस गिरेगा। और प्रोसेस मैंने बता दिया है, बड़ा ऑपरेटर धीरे धीरे अपना माल
इस जगह पे बेचता चले जाएगा और यहीं से मार्केट वापस गिरता हुआ मिलेगा। या तो नंबर्स बहुत खराब होंगे, कंपनी खराब हो गया होगा, दिवालिया होगा, मतलब कंपनी में कुछ गड़बड़ हो गया होगा, या फिर एक सिंपल थॉट प्रोसेस है जो मैं बिलीव करता हूं, अगर एक चीज आपको 100 रुपए में मिल रही हो, 100 रुपए का वो 500 रुपए हो गया है, तो एक धंधे वाला क्या 500 रुपए में माल खरीदेगा? कभी नहीं खरीदेगा। क्या महंगे रेट में माल खरीदेगा? नेवर एवर, वो कभी नहीं खरीदेगा। तो वो ही बड़ा ऑपरेटर यहाँ पे बैड न्यूज फ्लैश करेगा, दोबारा लेके आएगा प्राइस को 200 रुपए के आसपास, और यहां से वो एक्यूमुलेट करेगा, फिर अपना माल खरीदना चालू करेगा 200 रुपए पे। तो सोचो 500 रुपए में उसने रिटेलर्स को चिपकाया माल, और फिर जब नीचे आया बैड न्यूज फ्लैश करी, तरीका बताया कि मैं गिरने वाला हूं, मेरे रिजल्ट खराब है, जो भी रीजन है XYZ, नीचे आया, अचानक से देखना डिस्काउंट आएगा, बड़े लेवल यहाँ पे फिर से खरीदेंगे, फिर से प्राइस शूट अप हो जाएगा। तभी तो प्राइस एक्शन ऐसे बनता है, तभी तो प्राइस एक्शन बन रहा है। तो यहाँ पे बैड न्यूज लाएगा, थोड़ा गिराएगा, यहाँ फिर खरीदेगा, फिर बैड न्यूज लाएगा, फिर खरीदेगा, फिर बैड न्यूज लाएगा, फिर खरीदेगा। तो दिस इज कॉल्ड डाउ थ्योरी, जो कि बोलते हैं भाव भगवान से। इसलिए भाव के साथ पंगा नहीं लेने का, पंगा लोगे तो हो जाओगे नंगा, सिंपल सी बात है। तो प्राइस एक्शन को समझो, प्राइस एक्शन को फॉलो करो, प्राइस एक्शन भगवान से। सो डिमांड समझा, सप्लाई समझा, यानी कि सपोर्ट समझा, और रेजिस्टेंस समझा। अब समझते हैं दोनों को कैसे कॉम्बिनेशन काम करे। जो मैंने इतना आसान समझाया, क्या इतना आसान चार्ट में दिखता है? नहीं मेरे दोस्तों, तो थोड़ा सा अपनी अकल लगानी पड़ती है, कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है। आ जाओ क्या यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस इज गोइंग अप, हाई बनाया, प्राइस इज गोइंग डाउन, फिर से देखो जो मैंने बताया, डबल टॉप बनाया, पहला टॉप, डबल टॉप, पहला टॉप बहुत ऊपर है, यहाँ पे दूसरा टॉप बनाया। अब जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट यही लाइन खींचे तो यही टॉप बनाएगा। तो ये जो लाइन है, ये जो रेजिस्टेंस लाइन आप खींच रहे हो, ये आपको अपने दिमाग से लगाना पड़ेगा। तो एक ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहां पे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, कम से कम 2 डॉट मिले, 2 हाई मिले, उस 2 हाई को मिलाओगे तो ये आपके रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ होती है। समझ में आया कैसे ड्रॉ करना है रेजिस्टेंस? बहुत लोगों को पता ही नहीं है, कुछ भी लगा के खींचते हैं। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं सपोर्ट बनाने का, तो आप मुझे बताओ इसमें सपोर्ट कैसे बनाओगे? तो मैं कैसे बनाने वाला हूं मेरे दोस्त, मैं एक ऐसा पॉइंट ड्रॉ करूंगा जहां पे पहला, दूसरा और तीसरा के तीनों प्राइस एक्शन मैच हो जाए। तो मैं कहीं ना कहीं ऐसा बना लूंगा, यू गॉट माय पॉइंट? तो कहीं ना कहीं मैंने इसका ये ले लिया और इसका लो ले लिया, तो ये एक बॉक्स बन जाएगा बस। तो ये आपका बन गया एक सपोर्ट जोन। इस तरीके से बनाते हैं। तो लाइव एग्जांपल आपके सामने है, ऊपर आया, दूसरा आया, तीसरा आया, बट इधर यहां पे आया, इधर यहां आया, इधर यहां आया। तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसी लाइन खींचूंगा जहां पे मिनिमम 2 हाईज बनेंगे, या फिर मल्टीपल, जितने बड़े ज्यादा हाई होंगे उतना पावरफुल ये रेजिस्टेंस बन जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स का पावरफुल रेजिस्टेंस है। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स जो आपको हाई मिलेंगे, उसका जो ब्रेकआउट रहता है वो और ज्यादा पावरफुल रहता है। पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज, सिमिलरली पहला, दूसरा, ये देखो ये थोड़ा सा नीचे फंसा, तो मैं क्या इसको ऐसे खींचूंगा? नहीं। क्या मैं इसको ऐसे खींचूंगा? नहीं। मैं कोशिश करूंगा इस लोअर लेवल पे ज्यादा से ज्यादा नंबर कौन से है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो आई विल ट्राई टू डू समथिंग लाइक दिस। ये थोड़ा सा ट्रैप होगा, इग्नोर करो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है, प्रैक्टिस इसी पे यूज करनी है कि कौन सा ऐसा पॉइंट लूं। इसका सीक्रेट मेथड भी बताऊंगा, जो चार्ट खुद बोलता है बॉस आंख बंद करके लगाओ, आंख बंद करके भी लगा लोगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सीक्रेट भी बताऊंगा। स्टे ट्यून्ड विद किंग रिसर्च। सो दोस्तों, आप लोगों ने सीखा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब इंपॉर्टेंट होता है कि इसका अगर एडवांस वर्जन आपको समझना है, इसका अगर और नेक्स्ट लेवल जो ऑपरेटर थॉट प्रोसेस क्या होता है, लैंग्वेज क्या होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, और COP यानी कि चेंज ऑफ पोलैरिटी क्या होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेवल पे सिखाऊंगा। इसके लिए आपको मेरे प्राइवेट सेशन में आना पड़ेगा। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये मैं सोचिए कि इसमें अलग से है, क्योंकि सर इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाने की कोशिश करूंगा। आने वाले टाइम में आपको धीरे धीरे एडवांस पाएंगे, नेक्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज पे लेके आऊंगा। टोटल 3 स्टेज में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। ये पहला स्टेज का सीरीज रिकॉर्ड हो रही है, उसके बाद सेकंड स्टेज आएगा, उसका थर्ड स्टेज आएगा, नो वरी एट ऑल। लेकिन अगर आपको मेरे से डाउट सेशंस लेने हैं, आपको पर्सनली मेरे से कनेक्ट होना है, तो मेरे दोस्तों आपको सिर्फ एक रूल फॉलो करना है, मेरे साथ करना है अकाउंट ओपन। कमेंट करके ओपन लिखो, आपको लिंक आ जाएगा। उस लिंक के माध्यम से अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आप हमारे एक पर्सनल ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। उस ग्रुप में मैं आपको ये सारी चीज देने वाला हूं। क्या? पहला,
एक प्रीमियम स्ट्रैटेजी मिलेगी स्टॉक सिलेक्शन मेथड के साथ विद स्कैनर मेरे ऐप के माध्यम से, जो कि इंट्राडे के लिए होगा। तीसरा, पावरफुल फंडामेंटल स्टॉक मार्केट स्टडी मटेरियल मिलेगा, यानी कि एक ई बुक दूंगा कि फंडामेंटली जो अच्छे स्टॉक्स है उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसका ई बुक भी मिलेगा। तीसरा, गेट एक्सेस 1 लाख रुपए वर्थ रुपीज जो स्ट्रैटेजी है, जो मेरा एक पावरफुल स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर, वो मैं आपसे शेयर करूंगा, मिस मत करना। क्योंकि वो और कल की बात आज दोनों को कंबाइन करके देखना सर मजा आता है। कल की बात आज क्या है, रोज मैं एवरीडे एक दिन पहले निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस करता हूँ, उस स्ट्रैटेजी को साथ में कॉम्बो स्कैल्पिंग को, यानी कि मैं निफ्टी बैंक निफ्टी स्कैल्पिंग को फॉलो करोगे तो फिर आप बताना मजा आएगी नहीं है। तीसरा, वीकेंड वर्कशॉप, सैटरडे मैं आपका वीकेंड वर्कशॉप लूंगा, जहां पे मैं आपको डाउट सेशन, आपके सारे थॉट प्रोसेस जो भी मैंने पढ़ा है वो सारी चीजें आ जाएंगी। इसके अलावा मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ आपको मिलेगा 6 महीने का मल्टी बैगर स्टॉक एनालिसिस आपको शेयर करी जाएगी, जहां पे मैं आपको बताऊंगा फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कौन से स्टॉक्स हैं जो कि पावरफुल है, आने वाले टाइम में मल्टी बैगर बन सकते हैं। जहां पे गेट फुल एक्सेस अलाइंड ग्रुप, एक पर्सनल एलाइड ग्रुप होगा जिसमें आप और मैं सीधे मिलकर बात करेंगे, पर्सनल डाउट्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। मैं तो एक्साइटेड हूँ, क्या आप एक्साइटेड है? अभी के अभी कमेंट करके बताएं ओपन, सो दैट लिंक आपसे मिल जाए और अकाउंट ओपन कर लेना। और हमारे इस एलाइड ग्रुप में आपका स्वागत है इन एडवांस। इसका एडवांस वर्जन वहीं मिलेगा आपको। गुप्ता जी और मिश्रा जी दोनों कमेंट करके बोल रहे थे कि सर प्लीज लाइव एग्जाम्पल समझाइए ना, लाइव एग्जाम्पल समझाइए ना। चलिए, एक नहीं 10 लाइव एग्जाम्पल देने वाला हूं, और ध्यान से समझना, क्योंकि सर ये एक ऐसा कंसेप्ट है, अगर इस पर आपने मास्टरी कर ली, पूरा स्टॉक मार्केट की देखने की जरूरत नहीं है, इसी से आपका पैसा बनना चालू हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जो मैंने बताया, एक सप्लाई आई कि नहीं आई प्रॉपर। इससे पहले कहाँ सपोर्ट बना, देखो एक ये डॉट था, एक ये डॉट, ये एक सपोर्ट बन गया, ठीक है, मैंने लाइन खींच दी। देखो एक सप्लाई आई, यहाँ पे पहले हॉल्ट लिया, एक डॉट ये बन गया क्योंकि यहाँ से एक डिमांड आई, फिर आया दोबारा डॉट बना, फिर दोबारा डिमांड बना। उसके बाद देखो इसने क्या किया, मैंने क्या किया, फर्स्ट डॉट सेकंड डॉट जो सपोर्ट थे उसके बेसिस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी। मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, इग्नोर, कट द क्रैप, क्योंकि मैं ब्रेकआउट पे काम नहीं करता, ब्रेकडाउन पे काम नहीं करता। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ब्रेकआउट और ब्रेकआउट पावरफुल होता है, वो बात नेक्स्ट सीरीज में आएगा, वो एपिसोड नंबर, वो आपका सीरीज 2 में आएगा, राइट। अभी बात करते हैं, ये जो लक्ष्मण रेखा हमने बनाई, सपोर्ट वाली लाइन जो बनाई, प्राइस के ऊपर ब्रेकडाउन किया, ब्रेकआउट किया, इसी जगह पे देखो सपोर्ट बनाया, बूम, देखो सपोर्ट बनाया, फिर से वो, समझ में आया। तो अगर आपको यहां पे बोलेगा कोई बाइंग करने के लिए, तो क्या आपको यहां पे बाइंग करना है, क्योंकि ऊपर जो ये सपोर्ट था पहले, ना उसको ब्रेकडाउन हो गया है, तो जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाएगा, नो बाइंग एट ऑल। क्लियर हुआ। तो कोई आपको आके एडवाइजरी देगा, टिप्स देगा, या आपको कोई बताएगा भाई बाइंग कर ले, आपका दोस्त आके बोलेगा भाई एक मल्टी बैगर स्टॉक मिला है, इसके ऊपर काम करते हैं, मजा पैसा आएगा, तो क्या आपको यहाँ पे बाइंग करना है? मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, एक बार प्राइस इसके ऊपर आ जाए, फिर यहाँ पे रिटेस्ट करे, बिंदास बाइंग कर सकते हो, बिंदास बाइंग कर सकते हो। और देखो इसके बाद क्या मस्त है। अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस था ना, सेकंड पॉइंट रेजिस्टेंस मिल गया, तो मैंने ये डॉट और ये डॉट को मिलाकर ऐसे खींच दिया। अब मुझे कोई बोलेगा यहाँ पे बाइंग करो, क्या मैं बाइंग करूंगा? नेवर, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या है? ओवरऑल सप्लाई जोन है, क्योंकि पिछली बार इसी जगह से अच्छा खासा मार्केट करेक्ट हुआ था। तो जब हमें पता है यहाँ पे बड़े ऑपरेटर बैठे हैं सेल करने के लिए, यहाँ बड़े ऑपरेटर बैठ रहे हैं सेल करने के लिए, तो आपको इस लेवल पे बाइंग करना है? नेवर, क्योंकि यहाँ पे पटक दिए जाओगे। तो अब यहाँ पे बाइंग करना था? नहीं, आने दो। अब देखो ये हुआ ब्रेकआउट, दिख रहा है आपको कितना पावरफुल कैंडल दिख रहा है? जब ब्रेकआउट हुआ, पावरफुल कैंडल हुआ, अब क्या बाइंग कर रहे हैं? नेवर। क्यों? अगर आप यहां पे बाइंग करोगे तो आपका ये स्विंग लो का स्टॉप लॉस होगा, जो कि इतना बड़ा हो जाएगा। मैं इस पर ट्रेड नहीं करूंगा। मैं किस पे ट्रेड करूंगा? मैं करूंगा ब्रेकआउट, रिटेस्ट, रिस्पेक्ट। जो आपका पहले यहां पे सप्लायर बैठे हुए थे या फिर सेलर बैठे हुए थे, सेलर को क्या किया? बाय ने डोमिनेट कर दिया, ब्रेकआउट करके निकल गया। अब जब ये प्राइस एक्शन आया, यहां पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। क्या यहां पे मैं बाइंग कर लूं? बताओ, सप्लाई यहां पे भी खड़ा है, वेट, जो भी ऊपर कैंडल्स है उसको निकल जाने दो। जैसे ही प्राइस एक्शन इसके ऊपर आएगा, फिर रिटेस्ट करेगा, यहां पे अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, उसके बाद देखो रॉकेट बनता हुआ दिखेगा।
तो ये सिंपल चीजें हैं। देखो सर, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं बनता है, पैसा तो बन रहा है। ये ब्रेकआउट आया, पैसा यहाँ बन गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि भैया ये ब्रेकआउट आया, देखो यहाँ पे भी रिटेस्ट हुआ, पैसा यहाँ पे ही बना। तो सर ये भी छोटे छोटे रैली आप ले सकते हो, बट मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि यही छोटा छोटा पकड़ने के चक्कर में आप छोटा छोटा करके अपना कैपिटल पूरा साफ कर देते हो। मेरे को 10 में से एक ही ट्रेड लेना है, बट वो 100 सोनार की किंग रिसर्च के बराबर होना चाहिए। यानी कि देयर इज नो अपर हर्डल, कोई ऊपर हर्डल नहीं है, ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस है। इस तरह के सेटअप में आएगा, काम करो, बिलीव मी बहुत पैसा बनाओगे। या फिर मैं इंटरेस्टेड हूं, प्राइजेशन दोबारा इस जगह पे आता, एक लो बन गया, दूसरा लो बनता, यहां पे अपॉर्चुनिटी ढूंढता, ये स्टॉप लॉस लगाता, पूरा टारगेट यहां तक का लेके जाता, क्योंकि यहीं से एक सप्लायर आया था। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की मैं अगर बात कर लेता हूं, इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट एग्जांपल। और आप लोगों के लिए मैं लेटेस्ट चार्ट लेके आया हूं, ऐसा नहीं कि पुराने 10 साल पुराने उठा के या कॉपी पेस्ट करके ले आया हूं। भाई मैं खुद जिन चार्ट से एनालिसिस कर रहा हूं, और ये सारे चार्ट मेरे ट्विटर हैंडल पे मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पे भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को पढ़ाता हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्विटर हैंडल है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी को 1 रुपये नहीं देना, ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। ठीक है, अब देखो ये खाई, दोबारा एग्जिट आया, तो हमें क्या मिल गया? एक हाई और दूसरा हाई, तो एक लाइन खींच दी। इसको क्या बोलेंगे? अगर ऊपर बनता है तो रेजिस्टेंस, नीचे बनता है तो सपोर्ट, राइट? आया एग्जैक्ट, फिर से देखो उसी जगह पे आया, फिर से यहां पे कैंडल बना एग्जैक्ट, फिर से इसी जगह। तो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, अब क्या है भाई करना है? नो रिटेस्ट, यहां पैटर्न बनेगा, ये स्टॉप लॉस लगाएंगे, और उसके बाद फिर ये तेजी देखने को मिलेगी। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। आपको चीज समझ में आ रही है दोस्तों? नाउ आई विल टॉक अबाउट अपोलो हॉस्पिटल, डेली टाइम फ्रेम का है, लेटेस्ट चार्ट में आपको बता रहा हूं, जो कि आने वाले टाइम में ये ब्रेकआउट कर सकता है। प्लीज रडार पे लगा लेना, फिर मैं बताऊंगा सर ने बताया नहीं। सर रेजिस्टेंस, क्योंकि पहला देखो यही बना, करेक्ट। अब नीचे आया, ऊपर, नीचे, ये लेवल्स बने, राइट? मैं इसने क्या किया? सिर्फ थाई और लो को मार्क किया। अब आप देखो, एक ऑलरेडी रेजिस्टेंस बनाया, तो मैंने क्या करा? एक लाइन खींच दिया, और इसी रेजिस्टेंस पे प्राइजेशन देखो, रिस्पेक्ट किया, रिजेक्ट किया। तो मैं क्या यहां पे बाइंग कर लूं? नाउ यू टेल मी, शुड आई बाई? क्योंकि सप्लाई जोन खड़ा है, तो अगर सप्लाई जोन खड़ा है तो बच के रहना, क्योंकि हो सकता है जिसने यहाँ पे सेल कर रहा हो वो भर भर के यहाँ पे सेल ही कर रहा हो, उसका मोटा माल हो, और वो यहाँ पे भी सेल कर दे, आके उठा के पटक दे, राइट? तो हैव पेशेंस, जब तक ये चार्ट इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं करेगा। ब्रेकआउट करने के बाद फिर ये रिस्पेक्ट आएगा, यहाँ पैटर्न बनेगा, ये एसएल लगाओ, और फिर यहाँ पे जो भी पैटर्न बनेगा उस पर एंट्री करो, और टारगेट 1:4, 1:5, 1:10 तक भी जा सकता है। अब हमें कैसे पता चले कितना टारगेट है? वो सीरीज नंबर 2 में मैं आपको शेयर करूंगा, इसका एडवांस वर्जन वहां पे आएगा। टारगेट बड़ा, पहले आप भी कंसेप्ट समझो, कहां पे एंट्री लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा। अंधाधुन कुछ भी करते रहते हो, सीखने का आपको समझ में नहीं आता किससे सीखो। तो यहाँ पे मैं आपको पहले बेसिक चीजें सिखा रहा हूँ, फिर सीरीज 2 में थोड़ा एडवांस, फिर जो सीरीज 3 है उसमें पर्सनल सीक्रेट मेथड, जिसमें मैं काम करता हूँ, सटीक तरीके से काम करता हूँ, मैं पैसा लाता हूँ, वो मैं आपको सिखाऊंगा, राइट? तो ये बेसिक जिससे पैसा बनता है, मैंने भी यही सीखा हुआ है, मैंने भी इसमें काम किया हुआ है। इसके अलावा आपको दिख रहा होगा एक का राउंडिंग बॉटम भी बनता है, ये आगे आने वाले टाइम में आपको मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी एट ऑल। नाउ यू कैन सी अनदर स्टॉक, देखो एक हाई, दूसरा हाई, क्या बन गया? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 1 और ये 2, ठीक है? ब्रेकडाउन हुआ, फिर से नीचे आया, तो क्या मुझे यहाँ बाइंग कर लेनी है? ना, क्योंकि ये हर्डल है। वेट, कब करेंगे? देखो फिर से ऊपर गया, अगर ऊपर जाने का फिर से रिटेस्ट करता तो मैं करता हूं, तो शुड आई गो फॉर बाइंग? नो, ऊपर गया, छोड़ दो। आया नहीं आया? जो मैं आपको बोल रहा था कि एक बड़ा ऑपरेटर अगर मोटी क्वांटिटी में बाई कर रहा है, तो देखो सर एक्यूमुलेट कर रहा है, वो एक्यूमुलेट कर रहा है, थोड़ा लेके गया, हो सकता है आपको यहाँ पंप करा दे, उसका डंप कर दे, तो भैया मैं वेट किया, मेरा सेटअप कहां बनेगा? सिंपल, R2, R1 रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, उसके बाद देखो ब्रेकडाउन चले गया, परफेक्ट, यही डिमांड पे आया, फिर से बूम, फिर से आया, फिर से बूम,
दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू से। तो मेरे दोस्तों, ये है पावर ऑफ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल। अगर आपने इसका भी तड़का सीख लिया तो भी आप एक अच्छा पैसा बना सकते हो। देखो आप गलती कहाँ करते हो, अब मैं आपको वो समझाता हूँ और बताना कमेंट करके ये करते हो कि नहीं करते हो। पहला हाई, दूसरा हाई, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, मतलब एक बार हाई, दो हाई, तो जितने बार आर बनेंगे उतना पावरफुल होता है ब्रेकआउट उसका। अब देखो आया, शुड आई गो फॉर ट्रेड हियर, शुड आई गो फॉर ट्रेड हियर? नो। क्यों? भाई साहब भागता चले गया, तो मैं इस लेवल पे फंसूंगा नहीं। मैं कब करूंगा? इसी जो रेजिस्टेंस था, जब ये रेजिस्टेंस ये ब्रेक हो गया, वेट दोबारा आएगा और इसी जगह पे जब ये दोबारा डिमांड जोन पे आएगा तब मैं दोबारा बाइंग करूंगा। आपके सामने लाइव प्रूफ है, मार्केट एग्जैक्ट उसी जगह पे है। सर छोटा सा मेरे को स्टॉप लॉस लगाना है, मतलब ये इसके नीचे का मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा यहाँ का, और देखो क्या ब्यूटीफुल रैली। कितने दिन में रैली है सर? वीकली टाइम फ्रेम है, तो वीकली टाइम फ्रेम में देख लो 1300 रुपए से 1650-47 रुपए के आसपास का ही बन गया। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू से। तो आपको समझना पड़ेगा कि बाइंग करने से पहले कोई सप्लायर तो नहीं बैठा हुआ है। सप्लायर अगर निकल गया तो इमीडिएट बाई नहीं करना, वी शुड हैव पेशेंस। जब दोबारा वो सप्लायर नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ पे उसने ब्रेकडाउन तो किया, ब्रेकआउट तो किया, लेकिन नो बाइंग एट ऑल। माल भर रहा है बट हैव पेशेंस, वो गिराएगा, आप लोगों को यहाँ पे डराएगा। आप इस डरावने में डर जाते हो, माल प्रॉफिट लॉस करके निकल जाते हो, और फिर जैसे ही आप एग्जिट करते हो वापस स्टॉक चढ़ जाता है। होता है कि नहीं होता है? एंट्री लिया, थोड़ा और प्रॉफिट आता है, बुक नहीं कर पाए, फिर अचानक से मोटा लॉस आने लग जाता है। आप डर के मारे छोटा कैपिटल उसके काट देते हो, और जैसे ही काटते हो वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कहाँ पे एंट्री ले, किस सही जगह पे एग्जिट ले, और कितने बड़े टारगेट्स के लिए होल्ड करें, तब आप पैसा बनाते हो। नहीं तो पैसा आपका नहीं बनेगा, इस तरह से ट्रैप में फंसते चले जाओगे। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट एग्जांपल, ब्यूटीफुल एग्जांपल। देखो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस। अब ये ब्रेकआउट क्या पे ट्रेड करना है? नहीं, दोबारा आएगा और इस जगह पे फिर पैटर्न बनेगा, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएगा, फिर बड़े टारगेट्स के लिए काम करेंगे। नाउ इफ आई टॉक अबाउट सेम रेजिस्टेंस, 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 ब्रेकआउट, राइट, वेट। अब देखो यहाँ पे सेटअप बनेगा, पावरफुल बनेगा, लो का स्टॉप लॉस, फिर ये एंट्री मिल सकती है आपको अच्छा खासा। सिमिलरली ब्यूटीफुल, नाउ यू कैन सी द मैजिक। अब आपको आई थिंक इस वीडियो को देख के ये समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस इतना प्यारा काम करता है क्या भाई। क्या पे यहाँ पे ट्रेड कर लूँ क्योंकि ब्रेकआउट है, आपको दुनिया बात करेगी वॉल्यूम की भी? नो, वेट, क्योंकि ऑपरेटर को भगाना है तो अपने 10 लाख करोड़ का माल खरीदेगा, 10,000 करोड़ का माल खरीदेगा, 5,000 करोड़ का माल खरीदेगा, मोटी क्वांटिटी खरीदेगा। दोस्ती ऑपरेटर के साथ करनी है, मार्क कर लो मेरी बात, अपने आप काम नहीं करना है। खरीदा, इस बड़े लेवल पे वो माल नहीं भर पाएगा। अगर उसने माल भरेगा तभी उसको ले जाने में फायदा होगा, तो वो वेट करेगा। माल भर रहा है, 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 और उसका देखो तो इस जगह पे उसने अच्छे से अपना माल भर लिया। जब वो अच्छे से माल भर लेगा तभी स्टॉक को लेके जाएगा ऊपर, ऐसे नहीं लेके जाएगा। कहीं आप सोचोगे मैंने तो सर 500 क्वांटिटी बाई कर लिया, अब ऊपर नहीं जा रहा, मैं क्या करूं? ऑपरेटर ने भरा क्या? आपके भरने से कुछ नहीं होता। तो ये आपको सीखना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। तो अगर मेरी एडवांस क्लास में आना चाहते हो, कमेंट करके ओपन लिखो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। अकाउंट ओपनिंग के साथ आप इस तरह के सेटअप्स, आपको लॉजिक मिल जाएंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप में, और आप सीख सकते हो, पैसा बना सकते हो। आई होप आप लोगों को सपोर्ट एंड ट्रांजिशन समझ में आया होगा, एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अगर आया, वीडियो ज़्यादा शेयर करिएगा। जिसको बेसिक से लेके कुछ नहीं पता उसको ये वीडियो शेयर करे, उसको बोल भाई इस पे मास्टर कर ले तो भी तेरा काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच, अपना आशीर्वाद देते रहिएगा। इस वीडियो में चाहता हूँ कम से कम 5,000 लाइक्स आएंगे तो मैं आगे चल के इसका नेक्स्ट वर्जन बनाऊंगा आप लोग के लिए स्पेशल। थैंक यू, कमेंट करो ओपन और हमारे साथ जुड़ जाओ हमारे एलाइट ग्रुप में। जय हिंद।